तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का रूल अभी कंप्लीट किया है। अब इसकी प्रैक्टिस वर्कशीट भी मैं आपको दे रही हूँ। मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँगा, वह अपनी गुड़िया के साथ नहीं खेल रही होगी। इसमें आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, WH फैमिली के सारे मिक्स मिलेंगे। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने अभी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस बताया उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, हम गेंद फेंक रहे होंगे। इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बता देती हूँ। वी विल बी थ्रोइंग ए बॉल। हम एक गेंद फेंक रहे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं गांव पैदल जा रहा हूँगा। कमरे में कितने बच्चे सो रहे होंगे। क्या हमारा स्कूल बहुत तेजी से उन्नति कर रहा होगा। मैदान में कौन खेल रहा होगा। गाय घास नहीं चर रही होगी। हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे। तो हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे। वी विल बी कमिंग टू योर हाउस। इसका सॉल्यूशन मैंने अभी आपको बता दिया। वी सब्जेक्ट हो गए, जैसा मैंने अभी रूल्स के अकॉर्ड बताया। फिर विल बी, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। वी विल बी कमिंग टू योर हाउस। वह अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। ये 10 सेंटेंस है। इनमें 3rd वाले का, 9 वाले का सॉल्यूशन भी मैंने दे दिया। अब और भी हैं, आप कर लेना। मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन बोल रही हूँ, आप करने के बाद फिर मैच कर लेना। फर्स्ट का सॉल्यूशन है, फर्स्ट सेंटेंस जैसे है, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँगा, तो इसको आप बनाएंगे आई विल बी रीडिंग माई बुक। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, वह अपनी गुड़िया के साथ नहीं खेल रही होगी। तो लड़की है, तो कैसे बनाएंगे, शी विल नॉट बी प्लेइंग विद हर डॉल। इसका सॉल्यूशन मैंने आपको दे ही दिया। 4th वाला है, क्या मैं अपने गांव पैदल जा रहा हूँगा। तो इसका सॉल्यूशन है, विल आई बी गोइंग टू द विलेज ऑन फुट। पैदल की ऑन फुट। 5th है, कमरे में कितने बच्चे सो रहे होंगे। हाउ मेनी चिल्ड्रन विल बी स्लीपिंग इन द रूम। नेक्स्ट है, क्या हमारा स्कूल बहुत तेजी से उन्नति कर रहा होगा। विल आवर स्कूल बी प्रोग्रेसिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स। तो स्टूडेंट्स, लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है बहुत तेजी से, और ये एक इडियम्स है। मैं आपको अपने सारे टेंसेज में और जो भी चीजें मैं कराती हूँ उसमें आपको ग्रामर की एक्स्ट्रा नॉलेज भी देती रहती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप उसे ध्यान से समझना। लीप्स एंड बाउंड्स एक इडियम है, और इसका हिंदी मीनिंग होता है बहुत तेजी से। तो बहुत तेजी से की इंग्लिश मैंने इडियम वे में लगाई। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा विल आवर स्कूल बी प्रोग्रेसिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स। नेक्स्ट है, मैदान में कौन खेल रहा होगा। हु विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। नेक्स्ट है, गाय घास नहीं चर रही होगी। द काउ विल नॉट बी ग्रेजिंग ग्रास। ये तो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको अभी बता ही दिया। वह अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। वाई विल ही नॉट बी रीडिंग हिज बुक। वाई विल ही नॉट बी रीडिंग हिज बुक। तो अब आपको इसका सॉल्यूशन भी दे दिया। एक प्रैक्टिस वर्कशीट में आपको भी और समझा दूं। तो स्टूडेंट्स, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हमारा चल ही रहा है। अभी मैंने आपको जो सेंटेंस दिए हैं वो आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं। उसका सॉल्यूशन भी मैंने बोल दिया है। अब ये कुछ और हैं, इनको भी प्रैक्टिस में लीजिए। फिर इसके बाद वर्ब की फॉर्म्स आपको बता रही हूँ। केयरफुली स्टडी दी सेंटेंस गिवन टू। अब फर्स्ट सेंटेंस हमारा ये है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। मैंने मेंशन भी किया है, दिस सेंटेंस इज इन द सिंपल फ्यूचर टेंस। वी कैन कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इन दिस वे। अब यहाँ पर विल था, यहाँ पर बी प्लस हो गया। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में ING को प्लस कर दिया, और सेंटेंस बाकी एज इट इज रहा। इन द सेम वे जैसे मैंने कन्वर्ट किया सिंपल फ्यूचर को फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, इन द सेम वे ये मैंने 4 सेंटेंस दिए हैं, इसको भी आपको सिंपल फ्यूचर है, इसको आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट सेंटेंस है,
लिखा है डू इट। अब फर्स्ट सेंटेंस है शी विल कम, आई विल हेल्प यू, नेक्स्ट दे विल सिंग, नेक्स्ट आशा विल प्ले हॉकी। तो इसका सॉल्यूशन भी आपको बता देती हूँ, पर पहले आप करना, उसके बाद देख लेना। शी विल बी कमिंग, आई विल बी हेल्पिंग यू, दे विल बी सिंगिंग, आशा विल बी प्लेइंग हॉकी। एक बार फिर बोल रही हूँ, शी विल बी कमिंग, आई विल बी हेल्पिंग यू, दे विल बी सिंगिंग, आशा विल बी प्लेइंग हॉकी। अब स्टूडेंट्स वर्ब की फॉर्म्स जो मैं वर्ड्स देती हूँ आपको, इनको हैंड टू हैंड टेंस के रूल्स के साथ प्रैक्टिस वर्कशीट के साथ लर्न कर लिया करो। क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड। क्लीन का मतलब साफ करना। और यदि आपको इसकी फोर्थ फॉर्म बनानी है तो इसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को प्लस कर दिया जाता है, तो क्लीनिंग हो जाएगा। चेक, चेक्ड, चेक्ड। कंसल्ट, कंसल्टेड, कंसल्टेड। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। क्रॉस, पार करना, क्रॉस्ड, क्रॉस्ड। क्लाइंब, क्लाइंब्ड, क्लाइंब्ड। कंप्लेन, कंप्लेन्ड, कंप्लेन्ड। कुक, कुक्ड, कुक्ड। तो स्टूडेंट्स ये था मेरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। कल मैं आपसे मिलूंगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ, क्योंकि मेरे आज कॉन्टिन्यूस कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम परफेक्ट करेंगे और मिक्स वर्कशीट भी आपको दूंगी। आपसे जल्दी मिलूंगी आप कल अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कराया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन गुड बाय, जय माता दी।